रुपया, 1 2 2.5 पौने 3 और ये बोली जा रही है भैया 11,111 11,111 अरे कोठी मजा न देगी। 11,111 कोई 11 करोड़ नहीं बोला मैंने 11,111 मेरे तरफ देखो 500 बोलने वालों 11,111 11,111 11,111 1 2 2.5 पौने 3 99 11,000 वाला भी है नहीं कोई 71 नहीं है 11,000 वाला है ना सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायणं नमो लोये सवसाहुणं चत्तारि मंगलम हरन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्य पुण्यत्वदम मंगलम चत्तारि लोगोत्म हरन्ता लोगोत्म सिद्धा लोगोत्म साहु लोगोत्म केवल्य पुण्यत्वदम लोगोत्म चत्तारि शरणं वज्जामि हरन्ते शरणं वज्जामि सिद्धे शरणं वज्जामि साहु शरणं वज्जामि केवल्य पुण्यत्वं धम्मं शरणं वज्जामि हरोम अनादि सिद्ध मंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों पापं खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झं झीं क्षीं हम सम झं वं हा पा हा छां छीं छूं छीं छीं छूं छं चा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रम्रा ह्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय श्रीमते ठाठवच्छान्ति मंत्रेणाभिषेकं करोमि ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्यतेजो मूर्ते प्रभामंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखस्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशकाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अव्वाय अस्मकम सकल व्याधिम हंतु श्रीमज्जनाभिषेक पूजन प्रसादात् सर्वसेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्वर कुक्षुद्रोपद्रव नाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रमरा अस्यावसन सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओ अपवादम अस्माकं छिंछिंद बिंद बिंदे मम कामम छिंद बिंद रति कामम छिंद बिंद बिंद अति कामम छिंद बिंद बिंद बलि कामम छिंद बिंद बिंद क्रोधम पापम बैरम च सर्व अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम छिंद बिंद सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम छिंद बिंद सर्वराज भयम छिंद बिंद सर्वचोर भयम छिंद बिंद सर्वदुष्ट भयम छिंद बिंद सर्व सर्व शिक्षादिक भयम छिंद बिंद सर्वग्रह भयम छिंद बिंद सर्वदोषम व्याधिम डाम्रम च छिंद बिंद सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम छिंद बिंद सर्वशूलरोगम छिंद बिंद सर्वकुक्षीरोगम अक्षीरोगम सरोरोगम जररोगम जररोगम च छिंद बिंद सर्वनरमारीम छिंद बिंद सर्वजासु गोमहेश अजमारीम छिंद बिंद सस्य धान्य वृक्ष लता गुल्म पत्र पुष्प फलमारीम छिंद बिंद बिंद सर्वराष्ट्रमारीम छिंद सर्वक्रूर बेताल साग्नि डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वपस्मारीम सकल पूजन नम सुकर्मजनि दुखानि सर्वदुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्वदुष्ट देवदान वीर नर नहर संयोगनी कृदोषान सर्वष्टकुली नाग जनित विस्मयानि सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादिक दोषान सर्वसिंहाष्टपदादि कृदोषान पर शत्रु कृतमारोचन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीस्मभ्यम सकल पूजिका नाम सुदर्शन महाजय चक्रवृक्कम सततेजो बल शौर्य शांतिम सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्रामनगर केट मठम दोणम संवानंदनम सर्वानंदनम
यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिविसन्विवर्जितम् अव्यं क्षेम आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते सकल पूजगणनां श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तो सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरमस्याउष अनाहत विद्यायै नमो अर्हन्ताण ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्गत्वा सुनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरुपमुपनयता तनोवच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रयते उत्तरणी स्फुरिदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जग्मा मुत्तमा श्री शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंडुल पुष्पिकै चारु सुदीप सुधूप
निकालेंगे सभी लोग। पेज नंबर है 57, 57 नंबर पेज पे 9 देवता पूजन निकालेंगे और स्थापना के लिए सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। सभी लोग
स्थापना विनाशनाय चंद्रनागर पांडे महामोक्ष फल प्राप्त है फलांतर पांडे शांति धारा शांति धारा शांति धारा नाना विधि के समझने मन में हर्षा ओम प्रियमनं सीताचलपदे संसाधुजिन्धर्जिनानं विचित्रचलभ्यो नमः 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 ओम प्रियमनं सीताचलपदे संसाधुजिन्धर ओम प्रियमनं सीताचलपदे संसाधुजिन्धर्जिनानं विचित्रचलभ्यो नमः ओम प्रियमनं सीताचलपदे संसाधुजिन्धर्जिनानं विचित्रचलभ्यो नमः
पूजन करहु बनाई जाते भव जन तर जाए। ओम जन्म कल्याण श्री शिवाजी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो संसार नामनाशनाय चंदनम निर्मान्ति। अक्षत शुभ शुभ परिणाम अक्षय गुरु को जनिताम पद पूजन करहु बनाई जाते भव जन तर जाए। ओम जन्म कल्याण श्री शिवाजी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो कामवाण लक्षणा पुष्पं निर्मान्ति। पूजन करहु बनाई जाते भव जन तर जाए। ओम जन्म कल्याण श्री शिवाजी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो अष्टकरम दयनाय धूपं निर्मान्ति। फल उत्तम उत्ते अरे बाबा तुमसे मिलेंगे का मंदिर तो बनाना है। बाबा तुमसे मिलेंगे एक बार दोनों हाथ जोड़ के सभी लोग बताएंगे। अरे बाबा भद्रा में हाथ जोड़िए महाराज ग्राणी। अरे बाबा तुमसे मिलेंगे का अरे बाबा तुमसे मिलेंगे का Thank you.
ओम ह्रीं अगंबर बाम की दसवीं बैसाख बजी श्यामा माता मेरी मुनि को ओम ह्रीं साई बजी विपुला माता ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्ण दशम्या जन्म कल्याण के प्राप्ति नवीना जनित्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अनिघम्र काम के अरे मेरी राजू से बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। बोलिए छोटे बाबा की बोलिए छोटे बाबा की जय हो। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जैन धर्म की। हाँ चलिए सब लोग पूजन के लिए तैयार हो जाएं। गुरु महाराज की पूजन पहले प्रारंभ करेंगे। इंद्रों के सामने कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। सभी टोपी वाले बाजू हो जाएं। इंद्रों के सामने खड़े ना हो, पूजन होगी। हाँ, और करेंगे स्थापना हम गुरुदेव की पूजन की, निकाल लेंगे सभी पूजन और बड़ी भक्ति के साथ में चलेंगे। अरे डोणी गांव में छा गई खुशियाँ, डोणी गांव में छा गई खुशियाँ, पधारे गुरुवर सवरे गई रखिया, पधारे गुरुवर सवरे गई रखिया। डोने गाँव, दोनों हाथ ऊपर करके, डोने गांव में छा गई खुशियाँ, डोने गांव में छा गई खुशियाँ, पधारे गुरुवर सवरे गई रखिया, पधारे गुरुवर सवरे गई रखिया। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रहा अपना माथा, इनके जीवन की हर छड़िया बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई है कली। देखो ये बिना सोले वाले अपनी दीर्घा में जाओ, सोला वालों के बीच में मत आओ। हॅलो ए सेलू वाले बॅरिकेडच्या बाहेर जायचे, हे सगळे सेलू वाले जे आहेत ना, सेलू वाले गडबड करू नका। सेलू वाले बॅरिकेडच्या हैं और बाहेर। सोले वाले नहीं है वो। अपनी दीर्घा में जाओ, आगे नहीं आना इंद्रों के। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवसट आवानम। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्नदीकरणम। और चलेंगे अष्टदेव से पूजन करेंगे। अरे इस युग में छोटे बाबा
मुनीन्द्र पावनचरणेभ्यो क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा देश में लिप्त रहा इस रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तब दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्र पावनचरणेभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने मेरा है मैंने अब तक ये माना था। पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैंने जना आया हूँ। इसलिए अब शरणों में अब रूप चढ़ाना आया हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्र पावनचरणेभ्यो अष्टकर्मदायिनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा के खुद को ही भोग बना डाला। साधि और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। बेचदानंद में लीन रहूं पूजा का ये फल पाना है। पाना जिसके द्वारा मिलवेना मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्र पावनचरणेभ्यो महामोक्ष बल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। अरे गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। उसकी दुनिया में किस्मत खुल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें जब मिल जाए रे। गुरु चरणों की धूल हमें मिल जाए रे। और गुरु हमारे बीच में साक्षात बैठे हुए आपके दोनों हाथ ऊपर नहीं हो रहे आगे से लेकर पीछे तक। गुरु चरणों की धूल हमें मिल जाए रे। सके बेगम को पाकर के मैं मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में मैं हूँ स्वतंत्र गाता दृष्टा मेरा पर से नाता से अंदर पा जाऊँ ये अन्य भावना बताऊँ। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्राय पावनचरणेभ्यो अनर्घ प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति। करेंगे जयमाला। भावों की निर्मल सरिता में अब दाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ्य बेटने आया हूँ। ये तपो मोटी है आराधक है योगेश्वर है महासन है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर मुनीन्द्र पावनचरणेभ्यो अनर्घ प्राप्ताय जयमाला पुनर्घम निर्वपामिति। त्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलिं अपनी पूजन का भी विसर्जन कर लें। विंजाने व जान के रही टूट जो कोई तुम प्रसाद के परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजन विद जानू नहीं जानू आवा और विसर्वा मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जन दे। क्षमा करो राखो मुझे देव शरण की से। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण ये सब मेरे और बसो 24 भगवान। श्री जनवर की आशिका लीजे शीश चलाए। भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। प्रभु जी कष्ट दूर हो जाए जाना जन्म सफल हो जाए। गवासन से बैठेंगे और पंचांग नमोस्तु करेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिवलनाति हरनाथ। तुभ्यं नमः क्षितिकलाबलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। पीछे वाले भी सब गवासन से बैठेंगे और सब एक साथ मिलकर के हाथ जोड़ेंगे और पंचांग नमोस्तु करते बोलेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु।
अब अपनी जगह पर शांत बैठेंगे। सत्या आज पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का दीक्षा कल्याणी का दिन, तप कल्याणी का दिन, और इस के विशेष प्रवचन आचार्य भगवान जी का हो रहे। उसके पहले यहाँ शास्त्रदान के लिए निमंत्रित करते हैं ब्रह्मचारी किरण दीदी और परिवार सागर निवासी। इन्होंने यहाँ आदिनाथ भगवान जी की एक प्रतिमा जी विराजमान करने के लिए संकल्प किया है। 12 लाख रुपए की राशि यहाँ स्वीकृति दी है। वे आएंगे दीदी और उसी के साथ योगेश जी धोंगड़े जी सहस्कुट जिनालय के लिए एक सहस्कुट जिन चैत्यालय 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य जी को शास्त्र दान करेंगे। अभी भी किसी की भावना हो इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए 1,11,111 रुपए की राशि देकर आचार्य जी को यहाँ शास्त्र दान कर सकते हैं। इसी के साथ आरिका परमार्थमती माता जी के पूर्वाश्रमी की बहन आरती महेंद्र एकंडे ये भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इचलकरंजी जी नगर पालिका के भूतपूर्व अध्यक्षा किशोरी जी अवाड़े और अवाड़े परिवार से यहाँ जो विधायक भी है वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सपना जी अवाड़े, रवि अवाड़े परिवार यहाँ आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यहाँ लक्ष्मी सेन भट्टारक जी जिन कांची मठ तमिलनाडु से आए हैं वे भी आएंगे और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त। गुरुदेव की देशना के उपरांत आप सबको हम सब गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हम सब कल गुरुदेव का केस लॉन्च हुआ, आज गुरुदेव के कर कमलों से भी केस लॉन्च देखने को आपको फिर मिलेगा दोपहर की पारी में। प्रार्थना करते हैं वे हम सबको मंगल देशना प्रदान करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय बोलो परम पूज्य संत शरण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। पांच कल्याणक होते हैं। भरत और ऐरावत क्षेत्र के पेशा से 5 कल्याणक ही होते हैं, किंतु अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से तीर्थंकरों के कल्याणक 5 भी होते हैं और 3 भी होते हैं और 2 भी होते हैं और 1 भी होता होगा, नहीं होता, और 2 भी होते हैं और 1 भी होता होगा, नहीं होता। क्योंकि ऐसा क्यों? जब कभी भी आप बुलाओगे ग्राहक नहीं आता, किंतु ग्राहक आता है तो आपको अपनी दुकान खोलनी पड़ती है। आप दुकान खोल दें ये बहुत अच्छा है, नहीं खोलेंगे ग्राहक आएगा, 1 मिनट देखेगा और वह चला जाएगा। दूसरे और दुकान होती हैं, क्योंकि आपको गरज है, उसको भी है, किंतु उसकी पूर्ति वह अन्य साधनों से भी कर सकता है।
किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राहक के लिए बहुत सारी दुकान हो करके भी उसी एक दुकान पर वह पुनः आता है जहाँ पर वह कई बार आकर के अपने योग्य पदार्थ को प्राप्त करता है। यह विश्वास उस दुकानदार के ऊपर उस ग्राहक का रहता है। यह चूंकि अन्यत्र इस प्रकार का माल नहीं मिल सकता, अन्यत्र यह वस्तु अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती, किंतु समूह शरण में ही मिल सकती है। यह दिव्य देशना समय समय पर समूह शरण में होती है। बीच में जिस किसी ने मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और उसी जीवन में यदि उसे मुक्ति होनी है तो वहाँ पर नियम नहीं है। जन्म और गर्भ ये दोनों कल्याण तो नहीं मिल पाएंगे, किंतु अन्य समय में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर जाए तो अवश्य ही उसको मिल सकते। फिर इसके उपरांत मुनि बनने के उपरांत यदि मान लो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है तो उसको तप कल्याणक भी नहीं, जन्म कल्याणक भी नहीं, गर्भ कल्याणक भी नहीं, न पालना झूलना पीलना कोई भी नहीं मिलेगा। केवल ज्ञान कल्याण मिलेगा और अंत में निर्माण कल्याण मिलेंगे। ऐसा क्यों हुआ? आपने तो पंच कल्याण का नाम दिया, हाँ दिया तो ऐसा ही, किंतु मुख्य कल्याण एक प्रकार से केवल ज्ञान और एक प्रकार से निर्वाण ये होते हैं। ये दोनों सर्वज्ञ दशा में ही हुआ करते हैं। फिर इसके उपरांत निर्वाण की जो प्राप्ति है वह किसी की उपस्थिति देखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और उनका निर्वाण कल्याणक होता है। बाद में ज्ञात होता है इंद्र को, ओहो भगवान तो निर्वाण कल्याण हो चुका है, अब वहाँ पर जा कर के हमारी उपस्थिति किस काम की? आँखों से तो उनको हम देख नहीं पाएंगे। तो आज यह कल्याणक मुख्य रूप से तीसरा कल्याणक है। गर्भ और जन्म दो कल्याणक हो चुके हैं, अब तप कल्याणक का दिन है। अभी घर में ही वह आदि कुमार या कोई भी उम्मीदवार है वो हैं, आपके यहाँ ही सब कुछ है, आपका आहार वगैरह भी होता होगा, किंतु अभी तप का कल्याण चल रहा है, इसलिए आज आहार न हो करके कल आहार का वह समय आएगा, आपको बता दिया जाएगा। आपके यहाँ वह आहार भी होगा, लेकिन ये ध्यान रहे बिना पड़गाहन के आपको वह सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि किसी के यहाँ वह जाते हैं तो आहार लेने ही तो मात्र जाते हैं, बाकी अन्य समय में उनका कोई भी वहाँ पर व्यवहार नहीं होता। ऐसे यहाँ आपके लिए तीसरे दिन में आज बाहर आपको वह व्यक्ति जो एक प्रकार से आपके यहाँ रहा, बरसों रह सकता है, ऐसा नहीं जन्म हुआ और एकदम तीर्थंकर बन गए, ऐसा भी यहाँ नहीं हो सकता। किंतु मुनि बनने के उपरांत भी कई वर्ष निकल सकते हैं। तपस्या के साथ 2000 वर्ष लगे थे। किनको?
2000 वर्ष। हाँ, आदिनाथ भगवान को वो तब तक जो है छद्मस्त अवस्था में रहे थे वो, किंतु तप लेने के उपरांत भी साधना का काल उनका वह चलता था। बीच बीच में आपके यहाँ आहार के लिए वे आते रहे छद्मस्त अवस्था होने के कारण। ये सारी सारी नियमावलियाँ यहाँ पर यथावत होती है, उसको एकमात्र आप लोगों के सामने सांकेतिक रूप में ही रखा जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा है जिसके द्वारा संचालित नहीं होता है। सबका संचालन संभव है, किंतु तीर्थंकरों का संचालन कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, और इंद्र भी उसको नियुक्त नहीं करते हैं। और इंद्र को भक्ति के रूप में आ सकता है, किंतु हर बात में इंद्र भगवान को वह संचालित करने का उपक्रम नहीं कर सकता है, क्योंकि लगता ऐसे है यह छद्मस्त अवस्था में इंद्र इन्हीं को संचालित करते हैं, बाद में केवल ज्ञान होने के उपरांत फिर किसी के अंदर में नहीं रहते। ऐसा नहीं, वह जो ही दीक्षित हो जाते हैं, किसी का भी उनका अधिकार अथवा संकेत अथवा और कोई भी इशारा नहीं होता, किंतु तप के काल कल्याण के समय पर वह ऐसी संकल्प लेते हैं, उसी के साथ बोलते नहीं हैं। अभी आपके यहाँ घर में हैं तो बोलते हैं, खेलते हैं, आना जाना भी होता है, किंतु वह सब न्यायोचित अथवा यूँ कहना से प्रासंगिक उनके योग्य ही होते हैं। आज वह मध्याह्न में एक प्रकार से वैराग्य को धारण करेंगे। अभी तक आपके घर में वे आपके रागियों के बीच में रह करके भी राग के साथ चलते थे, इतना अवश्य है उनका वह राग भी एक प्रकार से वैराग्य से कम नहीं रहता है। बहुत कहने के बाद जैसे मेहमान वगैरह आप लोगों के यहाँ कोई स्वीकार कर लेते हैं, उसी प्रकार रागी अवस्था में भी वे एक प्रकार से गंभीर प्रकृति के रहते हैं। वह आपसे जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं, प्रभावित होते ही नहीं हैं, ये कह दो तो और अन्योक्ति नहीं होगी। सब कुछ उनके सामने होते हुए भी वे उस ओर देखते ही नहीं, घर में रह करके भी वे घर के नहीं हैं। ऐसा ही सब लोगों को समझ में आता है। आप लोगों को उसमें तकलीफ तो होती होगी। आपके बच्चे कोई मान लो बोलते नहीं हैं, आपके बच्चे मान लो रोते भी हैं, इनके लिए भी कुछ होता तो होगा। ये है पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन इतना निष्प्रह रहता है, वह और कोई भी चाहते नहीं। हाँ, ये बात अलग है, वह ऊपर से सेवा करने वाले देवगण रहते हैं, उसके द्वारा उनकी सेवा होती रहती है, किंतु आप लोग भी उसमें विशेष भाग नहीं ले सकते, लेते नहीं होंगे। ये बात अलग है, मन तो कहता होगा, लेकिन उनका वहाँ पर रहना भी किसी के लिए अखरता नहीं होगा। अखरता ही नहीं है, इसलिए नहीं है कि वे उस प्रकार के मांग करते भी नहीं होंगे। आज के बच्चे जैसे मांग करें ऐसा नहीं होता। ये वैराग्य के भाव उनके आज के नहीं है, पूर्व जीवन में उन्होंने जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है, उस समय से यह उसी प्रकार का काम चलता रहता है।
सागरोपम आयु तक भी स्वर्गों में कुछ रहने वाले तीर्थंकर होते हैं, किंतु उनका भी इसी प्रकार का विचित होता है काल। वहाँ पर कोई कल्याणक होते नहीं, फिर भी उनके लिए विशेष रूप से प्रबंध होता रहता है। सामान्य व्यक्तित्व वह नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर लगातार प्रतिष्ठाचार्य के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। समय पर आप ये काम करते रहेंगे और अच्छा लगेगा, किंतु आज से जब वैराग्य धारण करके बाहर आ जाएंगे आपके घर से, कुछ क्षण के लिए आपको रोना आएगा, और वह रोना भी एक प्रकार से आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए आपको उसी प्रकार का स्वरूप प्राप्त करने के लिए अवसर भी मिलते रहेंगे। एक बार तीर्थंकर होता है और उससे पहले तीर्थंकर के काल में जो कोई व्यक्ति निकट से उनके संपर्क में रहता है, उनका भी बहुत बड़ा भाग्य का उदय चलता रहता है। आप लोग उनके पास रह कर के कल आहार का विधान भी देखेंगे तो लगेगा देव आदि सारे सारे वहाँ पर आते ही नहीं। अब केवल आप लोग भी कह नहीं सकते हैं कि हमारे घर में तो आप रहते थे, अब आज अंत में तो कम से कम हमारे हाथ से हाथ तो ले दो। ऐसा भी आप कह नहीं सकेंगे, इसलिए आप लोगों को मर्यादा रखनी ही होगी, और इसमें इंद्र को भी अधिकार नहीं रहेगा। यद्यपि अमृत का पान, अमृत का चखाना आदि कार्य वह करता होगा, लेकिन यहाँ पर अब कोई भी अमृत का आहार नहीं मिलेगा। कैसा लगता होगा आप लोग? आपके यहाँ मान लो करोड़ोंपति हैं और आपके मेहमान के अंग चले जाएं, वो तो अरबपति हैं, लेकिन आपकी यदि बात वह नहीं मानता है, नहीं सुनता है, तो आपको भी कष्ट होगा, क्योंकि आप तो हमारे घर में आ गए और आप कुछ नहीं ले रहे हैं, कुछ किसी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। भैया मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पर संकोच होता है, मेहमान ही समझता है कि मेहमान के यहाँ कैसा व्यवहार किया जाता है। ये बहुत कठिन कार्य है, लेकिन यह सब कुछ सहज होता जाता है। आज सुबह का काल है, मध्याह्न में आप लोगों को व्यवस्थित आना है। ब्रह्मचारी जी ने तो संकेत दे दिया आप लोगों को, हमारे लिए तो नहीं। हमने तो कहा भैया 1.5 घंटे में तो 1:30 बजे तो हमारा कार्यक्रम अपना भी रहता है, और आप कह सकते हैं तीर्थंकर को तो सामायिक का काल तो है ही नहीं, आज अभी भी होता ही नहीं उनका। हमारे यहाँ 28 मूल गुण होते हैं, कह देना संक्षेप में, और आप भी समझ लेना कि आपके कहने से 1:30 बजे हम आ जाए। अच्छा है दूर भी हम रहते हैं वहाँ पर, कि आप लोगों के यहाँ से आना वहाँ पर जाना अखरता होगा, गाड़ी घोड़े बग्घे वगैरह रखे होंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं चलेगा, हम तो पैदल आते हैं। ब्रह्मचारी जी को अब सोच विचार कर रहे हमारे विषय में समय देने का, वह कष्ट न करें। इसमें कष्ट काहे का महाराज कहेंगे, होता तो है, समय आप देंगे, उस समय हम नहीं आ पाएंगे। हाँ, हम आ जाएं संभव है। संभावना अलग वस्तु होती है और नियम बनाना अलग वस्तु होती है। अभी तो हम पूछ करके ही आए थे भाई क्या वहाँ पर व्यवस्था चल रही है। अभी तो पहनाव में लगे हुए हैं ये लोग, भगवान अभी पहनाव पहने हुए हैं, कुछ घंटों तक
आभूषण, अलंकार और अनेक प्रकार के ठाट बाट जो कुछ भी है वो सब हो रहा है। किरीट वगैरह सब मुकुटबद्ध राजा इनके अंदर में रहते हैं, ये सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सब क्षणिक है, वैराग्य का कारण है। सभी लोग राग में हैं, लेकिन अब वो वीतरागता के अभिमुख चल रहे हैं। अभिमुख का अर्थ होता है एक प्रकार से उनकी दिशा बंद गई है। जैसे विमान उतरना होता है तो उसकी गति में अंतर आ जाता है, और जहाँ पर उसको उतारना होता है उस समय तो सब लोग देखने लग जाते हैं, लेकिन जो ड्राइविंग करता रहता, चलाता रहता है, वह उसकी ओर ध्यान रखता है और नीचे धीरे धीरे आ करके एक दो परिक्रमा लगा करके वहाँ पर खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की इन सब क्रियाओं को देख करके अन्य जितने भी देव हैं वे परिक्रमा लगाने में रहते हैं, पास एकदम नहीं जा सकते। धन्य है ऐसे वैराग्य की घड़ी जो कि उनके जीवन में प्रथम बार प्राप्त हो गई है, और एक बार वह हो गई वह रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि दर्पण में देख करके दूसरा और आभरण पहन ले, आभूषण पहन ले, और भी कपड़ा वगैरह परिवर्तित कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दिगंबरत्व का परिवर्तन पुनः वस्त्र में कभी नहीं हो सकता है। ऐसा यह बाहर और भीतर से, अंतरंग और बहिरंग से एक प्रकार से वही रूप उनका बना रहता है, बना रहेगा। इसमें किसी प्रकार से औपचारिकता नहीं चल पाती है, इसमें किसी प्रकार का हुकूमत चल नहीं सकती है, क्योंकि वह किसी के संकीर्त से नहीं चलते हैं। मुनि लोग कथनचित आचार्य महाराज, उपाध्याय परमेष्ठी और स्थविर निर्यापक आदि के संकेत लेकर के अपना काम कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन वह तीर्थंकरों के लिए दूसरे तीर्थंकर भी नहीं आते हैं। उनके जीवन में वह स्वयं ही दीक्षित होते हैं और स्वयं ही संचालित होते हैं, स्वयं ही सब कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। ये देख करके हमें भी लगता है हम लोग उनके सामने एक रत्ती भर भी कोई विशेष कार्य कर नहीं रहे हैं, बस रूप भर बाहर से धारण किया है, उसके अनुसार जो कुछ भी परिवर्तन गुणस्थानों का होता है उतना ही रहता है, किंतु उनका तो ऐसा चारित्र रहता है, हमेशा हमेशा वह बढ़ता ही रहता है। अपने जीवन में कभी भी संयम लब्धि स्थान नीचे की ओर नहीं आ सकता, वह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। चंद्रमा के दर्शन करने से जैसे से स्वाद अपने समुद्र में, सागर में वह लहर उठने लगे तो उठते ही चले जाते हैं, नीचे की ओर आने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पूर्णिमा के दिन वह बढ़ने का कार्यक्रम चलता ही रहेगा। कितना भी धूप पड़ जाए और पानी वह एक प्रकार से सूख जाए, संभव नहीं। उसी प्रकार इनका वर्धमान चारित्र होता है। वर्धमान चारित्रों में भी वर्धमान चारित्र, ऐसा इनका चारित्र है, वह हम लोगों के लिए वंद्य हैं,
आराध्य हैं, पूजनीय हैं, अर्चनीय हैं, नमस्कार के योग्य हैं। हम इतने में ही बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभु इतना ही मिल जाए अगले जीवन में, और जल्दी जल्दी यह भी मिल जाए, कोई भी संयोग ऐसा मिल जाए रिद्धिधारी मुनि महाराज, और हमारे भी नहीं पर वह लेकर के चले जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी तो कोई ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अवसर प्राप्त हो ऐसी भावना तो कर सकते हैं। बैठे बैठे आप लोग भावना कर सकते हो। ऐसा यह अवसर मिल जाए तो एक आध बार हम उनको देख सके, और कुछ नहीं। न भूख है न प्यास है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, करना पड़ता है। यहाँ उसी की मान लो प्रतीक्षा में हमारे निषेक कर्मों के निकलते चले जाएं, और हम इसी प्रकार रात और दिन प्रभु आपके स्मरण, आपकी भक्ति, आपके स्तुति, आपका स्मरण, आपको नमन करते हुए इस पर्याय को पूर्ण कर सके। अहिंसा परमो धर्म की। जय लो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। सेलू जिला परभणी से भी 100 लोग आज आए हैं। उनकी भावनाएं आचार्य का विहार सेलू के ओर हो जाए। अपने स्थान पर खड़े रह करके वहीं से निवेदन करेंगे। अवाड़े परिवार भी अभी यहाँ आया है, वे भी आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।